प्रैक्टिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन का अगला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। हम लोगों ने 97 संविधान संशोधन तक देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे 99 संविधान संशोधन। ठीक है, तो 99 संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो 2014 में हुआ था। जो 99 संविधान संशोधन हुआ था वो 2014 में। इसमें क्या कार्य किया गया? इसमें किया गया जो सुप्रीम और हाई कोर्ट के जो जज की नियुक्ति हेतु एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, वो 99 संविधान संशोधन 2014 में इसको जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। जो 99 संविधान संशोधन 2014 में क्या किया गया? जो सुप्रीम और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, अब है 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। ठीक, 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता किया था। भारत ने बांग्लादेश के साथ जो है वो भूमि समझौता किया था। कब किया था? तो 100वें संविधान संशोधन 2015 में। अब हम लोग आगे देखते हैं 101 संविधान संशोधन 2016। इसमें क्या किया गया था? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। इसमें जीएसटी को लागू किया गया था। मतलब गुड सर्विस टैक्स को लागू कब किया गया था? तो इसको जो है 2016 में ये लाया गया था। जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 से हुआ था। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जाता है कि जीएसटी को कब लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, तो 101 संविधान संशोधन 2016 में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, इसमें जीएसटी को लागू किया गया था और पूर्णतः जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया था। अब इसी में अगला है क्या किया गया था? आर्टिकल 246A, आर्टिकल 269A और 279A जोड़ा गया था। ठीक है, जब जीएसटी को लागू किया गया था तो इसको आर्टिकल 246A, 269A और 279A में जो है जीएसटी को जोड़ा गया था। ठीक, कब जोड़ा गया था? तो 101 संविधान संशोधन 2016 द्वारा इन आर्टिकल को जोड़ा गया था। ठीक, अब आर्टिकल 268A को हटा दिया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 101 संविधान संशोधन 2016 द्वारा जो है आर्टिकल 268A को जो है वो हटा दिया गया। अब हम लोग देखेंगे 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया था। इसमें क्या किया गया था? 338B जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बनाया गया था। इसमें क्या किया गया था? 102 संविधान संशोधन 2018 में जो है आर्टिकल 338B को जो है जोड़कर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है वो बनाया गया था। ठीक, इसमें और 338 में क्या है? तो अनुसूचित जातियों के लिए बनाया गया था और 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग बनाया गया था
और अभी मैंने आपको बताया 338 बी में पिछड़ा आयोग जो है वो बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 102 संविधान संशोधन 2018 में ये जो है आयोग बनाया गया था। इसमें जो है क्या कहते हैं, एससी वालों के लिए आयोग बना था, इसमें एसटी वालों के लिए और इसमें ओबीसी वालों के लिए आयोग बना था। ठीक, 103वां संविधान संशोधन 2019, इसमें क्या हुआ था कि 103वां संविधान संशोधन 2019 में पारित हुआ। इसमें क्या किया गया, 10% आरक्षण दिया गया स्वर्ण मतलब जनरल जाति के जो लोग हैं उनको जो है 10% आरक्षण लागू हुआ था कि संविधान संशोधन में। तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में 10% आरक्षण जनरल वालों को दिया गया था। ठीक है, लागू किया गया था। अब इसमें क्या किया गया है, दूसरा काम, आर्टिकल 15 में खंड 6 को जोड़ा गया है और अनुच्छेद 16 में खंड 6 को जोड़ा गया है। मतलब 15 में भी खंड 6 को जोड़ा गया है और 16 में भी खंड 6 को जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 103 संविधान संशोधन 2019 में पहला कार्य क्या किया गया कि इसमें ये किया गया कि जनरल वालों को 10% आरक्षण लागू हुआ और दूसरा कार्य ये किया गया कि मौलिक अधिकार में, ठीक है, मौलिक अधिकार में आर्टिकल 15 में खंड 6 जोड़ा गया और आर्टिकल 16 में खंड 6 को जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा। 104वां संविधान संशोधन वो भी 2019 में हुआ था। इसमें क्या किया गया कि लोकसभा और राज्यसभा के आंग्ल भारतीयों का जो मनोनयन था वो समाप्त कर दिया गया था। ये जब आपको मैं पढ़ा रही थी तो मैंने ये चीज़ आपको बताया था कि इसमें जो है लोकसभा में जो है कितनी सीटें, तो 552 जो है वो अधिकतम सीटें थी। ठीक है, और 545 पे जो है वो चुनाव होता है मतलब प्रेजेंट टाइम में 545 मतलब सीटों पे चुनाव होता है और 530 राज्यों को सीटें दी गई हैं और जो है क्या कहते हैं 12 सीटों पर जो है केंद्र शासित क्या कहते हैं प्रदेशों को, और इसमें जो है 2 सीटों को 13 सीटों पे केंद्र शासित प्रदेश है और 2 सीटों पे जो है वो आंग्ल भारतीयों को जो है वो दिया गया था। इसमें क्या किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 104वां संविधान संशोधन 2019 में ये किया गया, जो ये आंग्ल भारतीय को जो ये 2 सीटें दी गई थी इसका मनोनयन समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 552 सीटें हैं। ठीक, प्रेजेंट टाइम में जो चुनाव होता है वो 545, अधिकतम सीटें 545। ठीक है, और जो 530 वो राज्यों को सीटें दी गई हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश को दी गई, जो 2 आंग्ल भारतीय को दी गई है उसका मनोनयन इसमें खत्म कर दिया गया है। ठीक है, राज्यसभा में 1 आंग्ल भारतीयों को दिया गया है सीटें, तो उसको खत्म कर दिया। ठीक, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आंग्ल भारतीयों का मनोनयन किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 में लोकसभा और राज्यसभा का जो मनोनयन है, आंग्ल भारतीयों का मनोनयन है, वो समाप्त कर दिया गया। और दूसरा ये क्या कार्य इसमें ये हुआ है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में एससी और एसटी सीटों को जो आरक्षण दिया गया था की डेट जो है बढ़ा दी गई, मतलब उसका ईयर बढ़ा दिया गया, 2020 से लेके बढ़ाकर मतलब 2030 तक कर दिया गया कि मतलब जो एसटी और एससी जो क्या कहते हैं आरक्षण दिया गया, मतलब जितनी भी आरक्षण दिया गया है लोकसभा सीटों पे और राज्यसभा सीटों पे जितना भी आरक्षण दिया गया है वो 2020 तक इसकी जो है मतलब आरक्षण का वो था डेट था कि 2020 तक आरक्षण बढ़ा रहेगा। लेकिन अब क्या किया गया है, इसमें संविधान संशोधन करके 2020 से जो है
वो 2020 से 2030 कर दिया गया है। तो जितना आरक्षण दिया था वो 2030 तक बना रहेगा किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा। 105वां संविधान संशोधन कब हुआ था, वो हुआ था 2021 में हुआ था। कब? 2005वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछड़े वर्ग में शामिल जातियों के निर्धारण का अधिकार राज्यों को दिया गया। इसमें क्या किया गया, 105 संविधान संशोधन में जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग में जो शामिल जातियों के निर्धारण का जो अधिकार राज्यों को दे दिया गया। ठीक, जो ओबीसी में शामिल जातियों का जो निर्धारण है वो अधिकार राज्य को दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 105वां संविधान संशोधन 2021 द्वारा। इम्पोर्टेंट है, पिछड़े वर्ग में शामिल जो ओबीसी में जो शामिल हैं जातियों का जो निर्धारण है वो राज्य करेगी। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक संविधान संशोधन तो पूरा खत्म हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।